चलिए कोई नहीं, मेरी राइमिंग से वो समझ जाएंगे कि उनका ही नाम आने वाला है। बाकी जिन लोगों ने हैंड रेस कर रखा है, जनाब यदि कोई तकलीफ दिक्कत है परेशानी तो आप बताएं, अन्यथा अपने हैंड डाउन कर ले तो भी बेहतर रहेगा। ना चाहिए तख्त ना कोई ताज, ना चाहिए तख्त ना कोई ताज, ना कोई गाड़ी ना जहाज, ना कोई गाड़ी ना जहाज, एक लेखक तो मांगे बस हमेशा बजते रहे साज, नित नए अल्फाज और प्रतिदिन अपने शब्दों का रियाज, और सदा बरकरार रहे कलम में अपना बेफिक्रा अंदाज। और इसी के साथ आपके सामने अपनी रचना प्रस्तुत करने आ रही है डॉक्टर सोनिया भारद्वाज। आइए मैम। बहुत खूब, बहुत खूब। आपका ऑन द बहुत ही स्पॉट जो भी खूबसूरत है आपका अंदाज। रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स देख के मैं सरप्राइज हो रहा हूँ। हाउ इट इज द, मतलब इतना इतना सरप्राइज रिस्पॉन्स, इतना सरप्राइज राइमिंग। और जो जो भी पार्टिसिपेंट आ रहा है उसका उस समय के हिसाब से जो पूरा आप ऑन द स्पॉट, क्या बोलते हैं उसको, है ना, जो तात्कालिक भाषण में ऑन द स्पॉट एक शब्द दिया जाता है या टॉपिक दिया जाता है और तुरंत उसके बारे में बोलना होता है। हालांकि 2 मिनट का टाइम भी दे दिया जाता था स्कूल में। जी। लेकिन आपका मुझे समझ में नहीं आ रहा, हाउ इट सरप्राइज ऑन दिस वर्ड, कि मतलब रहस्य है ऑन सर, द स्पॉट रहस्य जड़ी आपका बूटी बिल्कुल है। सिद्धू जी ऐसा लग रहा है मुझे तो। वो तो दूसरी सिद्धू जी आ गई, छोटी सी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश सर। ये समझ लीजिए एक अलग जड़ी बूटी है जो हम डेली कूट कूट के ना सेवन कर रहे हैं। खैर, आप सभी लोगों की कौन कौन आने वाला है इसकी जानकारी हमें दी जाती है, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत वो वक्ता को भी प्री प्रिपेयर होके आना पड़ता है कि कौन कौन अच्छा, आएंगे। ओ आप प्री प्रिपेयर होके आए हैं, तो हमने तो अब फालतू में ये तारीफ कर आप दिया। डिसाइड कीजिए कितना प्री प्रिपेयर्ड है और कितना प्री प्रिपेयर्ड नहीं है। ये देखने वाले की समझ पे डिपेंड करता है सर, पहचानने की कोशिश ओके करें। ओके, नहीं पर लेकिन फिर भी थैंक यू। आपने, यदि लिस्ट भी है आपके पास और उसको याद भी करना आसान नहीं है, और यदि आपने प्री प्रिपेयर भी किया है, तो उसके बाद भी ऑन द स्पॉट बोलना, या तो आप पढ़ के बोलना वो अलग बात है, लेकिन फिर भी उतना स्पष्ट तरीके से बोलना वो भी आसान नहीं है प्री बहुत प्रिपेयर बहुत होने के धन्यवाद बाद। रत्नेश सर। इसके लिए भी बहुत मेहनत चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन नॉट परफेक्ट बट इम्प्रूव्स। सो या प्रैक्टिस ही कर रहे हैं सितंबर महीने से हम नोक टोक रोक पे। उससे पहले 6 साल से लगे हुए हैं प्रैक्टिस करने में, तो वही आपको यहाँ नजर आ रही है। फिलहाल सोनिया मैम, आपसे इल्तिजा है कि आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। मैं अपनी कविता स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन बोलूंगी। जी मैम। काश फिर मिलने की तरह, काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए। काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए। चलो अपनी आंखें बंद कर लें, चलो अपनी आंखें बंद कर लें, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल मिल जाए। वाह, इतनी देर से आप ये मसाला अब तैयार आगे कर मैं रहे बोलती थे। हूँ हाँ। मेरी। मैंने रिस्पॉन्स दे दे के शिल्पा को भी पार्टिसिपेंट बना दिया, इस बात पे तालियां हो जाए। बेशक सर, मैं तो पार्टिसिपेंट ही हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल किसने कहा बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पे कोई, हम सब पार्टिसिपेंट है। अभी तो देख लो लास्ट में मैं भी, क्या पता आपको कुछ 2-3 लाइनें गजले वजले कुछ सुना दूं, पर फिलहाल चलते हैं। और क्या है ना, जिसका प्लेटफॉर्म हो उनको मिस। नाम नहीं मिलता लिस्ट के अंदर। वो कहेंगे तुम तो हर बार ही जा रहे हो, हाँ तुम्हारा क्या नाम लिखे थे। तो हमारी भी अपनी अपनी वो है ना, बंधन में बांध दिया जाता है। खैर सोनिया मैम। जी, मेरी कविता का नाम है प्यार की कोशिश। क्योंकि प्यार में हमेशा कोशिश की जाती है, कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, कोई हिम्मत हार जाता है, या कोई वक्त के साथ समझौता कर लेता है, या कोई अपने प्यार को पाने की कोशिश में ही लगा रहता है। जी। तो और कोई बीच में लटक के भी इसलिए रह कुछ जाता है। शब्द लेके आई हूं मैं, प्यार की कोशिश। जी। गम। सही पकड़े हैं। गमों में खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहा है कोई, गमों में खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहा है कोई, शायद शायद मुझसे प्यार करने की कोशिश कर रहा है कोई। यहाँ प्यार की खुशियां कहाँ,
यहाँ प्यार की खुशियां कहाँ, यहाँ तो गम का समंदर है। यहाँ प्यार की खुशियां कहाँ, यहाँ तो गम का समंदर है। शायद खारे समंदर में, शायद खारे समंदर में मीठे पानी की तलाश कर रहा है कोई। शायद मुझसे प्यार करने की कोशिश कर रहा है कोई। यहाँ गम की मैयत पर, यहाँ गम की मैयत पर, सॉरी, यहाँ गम की मैयत पर मैं अपनी तमन्नाओं को घोट कर सोई हूँ। यहाँ गम की मैयत पर मैं अपनी तमन्नाओं को घोट कर सोई हूँ। शायद इस नींद से मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है कोई। शायद मुझसे प्यार करने की कोशिश कर रहा है कोई। मैं इस दुनिया में ना मिल पाऊंगी उसे, मैं इस दुनिया में ना मिल पाऊंगी उसे, ये जानता है वो। मैं इस दुनिया, इस जन्म में ना मिल पाऊंगी उसे, ये जानता है वो। फिर भी मुझे मांगने की दुआ कर रहा है कोई। शायद मुझसे प्यार करने की कोशिश कर रहा है कोई। बहुत धन्यवाद। खूब। आज सबने प्यार के ऊपर समा बांध रखा है ना। कोई तो कोशिश कर रहा है। बताइए सोनिया मैम, कौन कोशिश कर रहा है प्यार करने की? मुझे लगता बहुत है अच्छा मैम, बहुत पूरा शानदार। केटीआर मंच ये कोशिश कर ऐसा रहा है है। आपके अल्फाजों से मोहब्बत करने की। बसंत प्यार या का महीना मौसम। चल रहा है ना, फेब्रुअरी में हाँ बसंत वैलेंटाइन डे, बसंत का महीना, ये सब चल रहा है। तो फिर वो क्या, माहौल इतना जज्बात सब उमड़ उमड़ के आते हैं। सही है, सही है। माहौल बन रहा है, कोई जवां दिलों की धड़कन है और कोई जवानी पीछे छोड़ के आया है, तो वो जवानी को दिलों में याद कर रहा है। बहुत बहुत ऐसा है। सुंदर थी आपकी कविता। बाकी यहाँ पे गायत्री मैम, आप कुछ कहना चाहें तो बेशक कह सकते हैं, क्योंकि जवां दिल तो मुझे लगता है सभी के हैं यहाँ पे फिलहाल। सवा दिन तो सभी के हैं और प्यार के भाव उमड़ना ये लाजमी है, क्योंकि मैम ने कविता ही ऐसी सुनाई है कि ऐसा लग रहा है कि सच में कुछ छूट गया। ऐसे ही कुछ सुनाना चाहिए था मुझे भी। सब कोशिश कर रहे हैं नई नई। चलिए, कहाँ समाज सुधारने के इसमें पड़ी हूँ मैं। मुझे लगता महीना है कि हर नहीं, वो भी हर पहलू जरूरी का है। अपना महत्व है। वही सिक्के के दो नहीं पहलू नहीं, हैं। सिक्का मैं बाजार में तभी चलेगा जब उसके लेफ्ट और राइट के दोनों आगे पीछे के अलग अलग रहेंगे। नहीं, महीने की गंभीरता को मैंने समझा नहीं। फिर तो मैं तो और गलत में हूँ। क्योंकि महीने की जो गंभीरता है वो मेरे पल्ले भी पड़ती नहीं बिल्कुल भी। तो मैं तो और भी ज्यादा कहीं दूसरी हो चुकी हूँ, मतलब। 26 को महाशिवरात्रि भी आ रही है। हाँ जी, ओहो, महाशिवरात्रि आ रही है। 14 को पुलवामा अटैक भी आपका आ रहा है। काफी चीजें हैं इस महीने में। वसंत तो है ही, तो बस ऋतुओं का मजा लीजिए। बाकी लोग अपने दिलों में उमड़ रहे सैलाब का भी मजा ले सकते हैं, कविता, कहानी, शायरियों के थ्रू जो किया जा रहा है। और सोनिया मैम, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इतने प्यारे शब्द आपने वापस से केटीआर मंच के साथ जुड़ के हमारे